चैप्टर 21 किस मी बेबी। इनोसेंट लव की आगे की कहानी कुछ देर में। परख को देखकर किट्टू ने गुस्से से कहा, मिस्टर वुल्फ मेरे डैड। किट्टू की क्लास में आते ही परख किट्टू के पास आया। किट्टू ने गुस्से से कहा, डोंट टच मी मिस्टर वुल्फ, यू आर नॉट माई डैड। परख ने किट्टू को मनाते हुए कहा, किट्टू बेटा एक बार मेरी बात तो सुनो। किट्टू गुस्से से परख घूरते हुए अपना बैग लेकर क्लास से बाहर भाग गया। ये सब देखकर किट्टू की टीचर और परख दोनों परेशान हो गए थे। टीचर ने परख को देखते हुए कहा, मिस्टर राजपूत अगर किट्टू को कुछ हुआ तो परीजी बहुत गुस्सा होंगी। टीचर की बात सुनकर परख ने कहा, आपकी परीजी और किट्टू दोनों को मैं देख लूंगा, डोंट वरी। परख ने इतना कहा और किट्टू के पीछे चला गया। किट्टू के पीछे चलते हुए परख ने पुकारा, किट्टू किट्टू सुनो बेटा एक मिनट। किट्टू परख के आगे आगे चल रहा था और गुस्से में वो अपने नन्हे नन्हे कदम बढ़ा रहा था। किट्टू ने परख को देखे बिना ही गुस्से से कहा, स्टॉप फॉलोइंग मी, जाओ यहाँ से मिस्टर वुल्फ, यू आर नॉट माई डैड। परख ने किट्टू को समझाते हुए कहा, बेटा एक बार मेरी बात तो सुनो। किट्टू परख की बात सुने बिना ही स्कूल से बाहर आ गया। परख ने अपने साथ में आए बॉडी गार्ड्स को स्कूल गेट पर ही रोक रखा था। परख ने उनको इशारा करके किट्टू को रोक लिए। किट्टू ने जिद करते हुए गुस्से से कहा, मेरा रास्ता छोड़ो। बॉडी गार्ड्स ने किट्टू पकड़ लिया और परख ने जबरदस्ती किट्टू को गोद में उठा लिया। किट्टू परख को पीट रहा था। किट्टू ने परख को पीटते हुए कहा, लीव मी मिस्टर वुल्फ। किट्टू को शांत करने के लिए परख ने किट्टू को समझाते हुए कहा, मैं तुम्हारी मॉम के पास लेकर जा रहा हूँ किट्टू, वो तुम्हें सच बता देंगी कि मैं ही तुम्हारा डैड हूँ। किट्टू ने परख की बात सुनकर मन में कहा, मेरी मॉम तुम्हें अच्छे सच बताएंगी। परख ने किट्टू को समझाते हुए कहा, बेटा एक बार मेरे साथ चलो, तुम्हारी मॉम के पास चलते हैं। किट्टू ने परख को गुस्से से घूरते हुए कहा, मिस्टर वुल्फ अगर तुम मुझे किडनैप करने की कोशिश कर रहे तो मेरी मॉम तुम्हें छोड़ेगी नहीं, आई विल कॉल द पुलिस। किट्टू की बात सुनकर परख ने स्माइल करते हुए कहा, नहीं बेटा मैं तुम्हें किडनैप नहीं कर रहा, चलो तुम्हारी मॉम के पास चलते हैं। परख और उसके बॉडी गार्ड्स गुस्से से भरे हुए किट्टू को लेकर परी के घर पहुंचते हैं। परी का घर। परी और टिया दोनों हॉल में बैठकर किसी की शादी के इनविटेशन कार्ड्स चूज कर रही थी। परी और टिया दोनों काम कर रही थी कि तभी घर के बाहर से किट्टू की आवाज आई, लीव मी मिस्टर वुल्फ। किट्टू की आवाज सुनकर टिया और परी दोनों घबरा गई। वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते हुए बोले, किट्टू। परख किट्टू को गोद में उठाकर घर में आया। किट्टू अभी भी चिल्ला रहा था, लीव मी मिस्टर वुल्फ। परख के साथ किट्टू को देखकर परी और टिया के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। परी ने किट्टू को परख से अपनी गोद में लेते हुए गुस्से से कहा, छोड़ो मेरे बेटे को। किट्टू परी से लिपट गया। परी ने किट्टू को सहलाते हुए प्यार से पूछा, बेबी आर यू ऑलराइट। किट्टू ने गुस्से से परख को घूरते हुए परी को कहा, यस मॉम। टिया ने भी किट्टू को सहलाते हुए प्यार किया तो किट्टू ने परख को देखते हुए सवाल किया, मम्मा मिस्टर वुल्फ आस्क्ड मी दैट ही इज माई डैड, इज दिस ट्रू मॉम। किट्टू की बात सुनकर परी और टिया दोनों को परख पर गुस्सा आ रहा था। वो दोनों परख को कच्चा चबा जाना चाहती थी, पर परख के चेहरे पर मिस्टरी स्माइल थी जिसे देखकर परी गुस्से से आग बबूला हो रही थी। परी ने किट्टू को टिया की गोद में देते हुए कहा, टिया तुम किट्टू का ध्यान रखो, मैं मिस्टर राजपूत से अकेले में बात करके आती हूँ। टिया ने परी की बात मानते हुए कहा, ठीक है परी। परी ने परख का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, परख चलो मेरे साथ। परी परख को अपने कमरे में आई। परी ने आते ही परख पर बिगड़ते हुए कहा, परख तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई है, तुम्हें बोला था ना मेरे बेटे से दूर फिर क्यों उसके पीछे पड़े हो, वो मेरा भी बेटा है परी। परख ने परी की बात काटते हुए कहा। परी ने परख की बात सुनकर गुस्से से कहा, वो सिर्फ मेरा बेटा है परख, किट्टू अभी सिर्फ 3 साल का, उसने इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ देख लिया है जो तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। उसको इस उम्र में तुम्हारा ये सच पता चलेगा तो वो कैसे एक्सेप्ट कर पाएगा, सोचा है क्या तुम कि उसके दिल पर क्या बीतेगी। परख ने परी को समझाते हुए कहा, परी तुम मेरी बात तो सुनो एक बार, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। परख की बात सुनकर परी ने गुस्से से कहा, क्या सुनो परख, पार्टी में तुम्हारी फैमिली ने इतना कुछ सुनाया वो कम था क्या, तुम्हारे परिवार ने मेरी और मेरे बेटे की इतनी इंसल्ट की उसके बाद भी तुम ये सब कर रहे हो, चाहते क्या हो, मेरा और मेरे बेटे का पीछा छोड़ने के बदले में तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें जो चाहिए मैं सब कुछ दूंगी, बस तुम मेरा और मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। परी की बात सुनकर परख ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। परी ये देखकर मून बनाते हुए बोली, आ गए अपनी औकात पर परख।
परख ने अपना कोट उतारकर बेड पर फेंक दिया और परी के करीब आते हुए बोला, तुम्ही ने तो बोला तुम वो सब कुछ दोगी जो मुझे चाहिए। परख की बात सुनकर परी ने उंगली दिखाते हुए गुस्से से कहा, परख इस बार ये हरकत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। परख ने परी की कमर पर हाथ डालकर परी को अपने करीब खींच लिया। परख ने ईवल स्माइल करते हुए कहा, परख राजपूत को सस्ती चीजों का शौक नहीं है परी। परी उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, परख अपनी लिमिट में रहो। लिमिट क्रॉस करना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। परी की धमकी सुनकर परख ने परी को बाहों में भरते हुए कहा, परख राजपूत की कोई लिमिट नहीं है। अब तुम शुरू करोगी या मैं करूं? लेट्स स्टार्ट, किस मी बेबी। परी परख की बात सुनकर उसे कच्चा चबा जाना चाहती थी, इसलिए परख ने उसके गुस्से को देखकर प्यारी सी स्माइल की। लगता है मुझे खुद ही शुरू करना होगा। इतना बोलकर परख ने परी को अपनी बाहों में जकड़कर उसकी सुराही जैसी गर्दन पर अपने होठों को रख दिया। क्या परख हासिल कर पाएगा परी और किट्टू को? चैप्टर 22 ही इज योर फादर। लगता है मुझे खुद ही शुरू करना होगा। इतना बोलकर परख ने परी को अपनी बाहों में जकड़कर उसकी सुराही जैसी गर्दन पर अपने होठों को रख दिया। परख ने परी की गर्दन पर अपने होठों से छुआ तो परी सिहर गई। परी की सेहर देखकर परख ने स्माइल करते हुए कहा, तुम्हें अच्छा लगा ना मेरा किस करना? उद्धरण चिन्ह। परी ने मुंह बनाते हुए परख को गुस्से से कहा, परख अपनी बकवास बंद करो और छोड़ो मुझे। परख ने स्माइल करते हुए परी से कहा, ये परख राजपूत की मजबूत बाहों की कैद है परी, इससे छूटना आसान बात नहीं है। उद्धरण चिन्ह। परख की बात सुनकर परी ने गुस्से से परख के प्राइवेट पार्ट पर अपने घुटने से अटैक किया, जिससे परख ने दर्द के कारण परी को छोड़ दिया। परख ने अपने प्राइवेट पार्ट पर हाथ रखते हुए कहा, व्हाट इज दिस परी? देख तो लेती कहाँ अटैक कर रही हो। दिस अटैक इज टू डेंजरस फॉर मी। बहुत महंगा पड़ता ये अटैक मुझे। उद्धरण चिन्ह। परख की बात सुनकर परी ने मुंह बनाते हुए कहा, क्यों मिस्टर परख राजपूत, तुम्हें तो महंगी चीजों का शौक है ना? अब कहाँ गया तुम्हारा शौक? परख ने अपना दर्द अंदर दबाते हुए कहा, परी ये क्या बात हुई? खुद बोलती हो कि अपना पीछा छोड़ने के जो चाहिए वो दूंगी, और जब मांग रहा हूं तो तुम दे नहीं रही। उद्धरण चिन्ह। परी ने परख का कलर पकड़कर गुस्से से कहा, परख जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। वैसे किस हक से मांग रहे तुम ये सब बोलो। उद्धरण चिन्ह। परी की बात खत्म होने से पहले ही परख ने परी को कंधों से पकड़कर दीवार से सटा लिया। परख ने परी के अगल बगल दोनों तरफ दीवार पर हाथ रखकर रास्ता ब्लॉक कर दिया। परी ने मुंह बनाते हुए कहा, परख ये सब करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, चले जाओ यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। परख ने परी के करीब आकर कहा, परी मैं जो लेने आया हूँ वो तो मैं लेकर ही रहूंगा। मुझे मेरा बेटा चाहिए या तुम। उद्धरण चिन्ह। और तुम्हें दोनों ही नहीं मिलेंगे परख, ना मेरा बेटा और ना मैं। परी ने ऐसा बोलकर गुस्से से परख को धक्का मारते हुए दूर किया। परी ने परख पर बिगड़ते हुए कहा, अब तुम्हें मेरा बेटा क्यों चाहिए परख? तुम तो उसे मेरा दर्द बनाकर छोड़कर गए थे ना। तुमने क्या बोला था कि मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता था, खेल लिया। खेल लिया ना तुमने मेरे साथ 4 साल पहले। अब क्या बाकी रह गया है? क्यों आए हो मेरे पास? क्या मेरे बेटे के लिए? अगर मेरे बेटे के लिए आए हो तो कान खोल कर सुन लो, मेरा बेटा है किट्टू, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मेरा तो तुम सपना भी मत देखना। उद्धरण चिन्ह। परी की बात सुनकर परख ने परी की कमर पर हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लिया। परख के ऐसा करते ही परी ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, परख तुम ऑलरेडी 4 साल पहले मेरी लाइफ बर्बाद कर चुके हो। और क्या बर्बाद करना चाहते हो तुम? 4 साल से तुम्हारे दर्द को अपने जीने की वजह बनाकर जी रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। परख ने परी की बात सुनकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पहली बात तुम मेरा सपना नहीं मेरा जुनून हो परी। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे मेरा बेटा अकेला नहीं चाहिए, उसके साथ साथ मुझे उसकी एंजल भी चाहिए। तुम भूलो मत कि मेरी वजह से ही किट्टू तुम्हारे पास आया है। मैं उसका बाप हूँ। उद्धरण चिन्ह। परी ने गुस्से से परख को खुद से दूर करते हुए कहा, तुम उसके बाप हो तो क्यों छोड़कर गए थे उसे? क्यों उसे गंदगी बनकर जीने के लिए मजबूर कर दिया? क्यों उसे अपनी नाजायज औलाद बनाकर छोड़ दिया? बोलो बोलो परख। परख परी की आंखों में देख रहा था। परी की आंखों में वो दर्द था जो वो पिछले 4 सालों से झेल रही थी। परी के गुस्से से परख कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं था। परी का तो आज गुस्सा हो फूट पड़ा था। परी ने गुस्से से बिगड़ते हुए कहा, मेरा बेटा 4 सालों से समाज की बुरी भली बातें सुन रहा है। उसे समाज की बुरी भली बातें सुनने के लिए क्यों छोड़ा? जिस बेटे के लिए इतना तड़फ रहे हो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है? जानना चाहते हो? परी ने परख का हाथ पकड़कर कहा, चलो मेरे साथ।
परी परख को कमरे से बाहर हॉल में लेकर आई। हॉल में टिया और किट्टू परेशान से बैठे हुए थे। परी ने किट्टू को कहा, बेबी मुझे तुम्हें कुछ बताना है इस आदमी के बारे में। उद्धरण चिन्ह। परी की बात सुनकर टिया समझ गई थी कि परी किट्टू को परख का सच बताने वाली है। टिया ने परी को रोकते हुए कहा, परी ऐसा मत करो। किट्टू अभी बहुत छोटा है, इसे अभी इतनी समझ नहीं है। उद्धरण चिन्ह। टिया की बात सुनकर परी ने परख को घूरते हुए कहा, ये बात मुझे पता है कि ये बहुत छोटा है। ये बात तुम्हें पता है कि ये बहुत छोटा है, लेकिन ये बात मिस्टर राजपूत को तो नहीं पता और ना ही इस समाज को पता है, इसलिए मुझे समझना होगा क्योंकि ये लोग नहीं समझेंगे। उद्धरण चिन्ह। परी की बात सुनकर टिया शांत हो गई थी। उसे समझ आ गया था कि अब परी किट्टू को सच बता कर रहेगी। परी ने किट्टू को कंधों से पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, किट्टू बेबी अभी तुम ये सच जानने के लिए बहुत छोटे हो, पर फिर भी मुझे ये सच तुम्हें बताना होगा। बेटा ये मिस्टर वुल्फ ही तुम्हारे पापा है, तुम इनके और मेरे बेबी हो। ही इज़ योर फादर। क्या किट्टू परख को एज पापा एक्सेप्ट करेगा? क्या परख परी को वापस हासिल कर पाएगा? क्या परी को परख का सच पता चल पाएगा? जानने के लिए वेट फॉर नेक्स्ट एपिसोड। चैप्टर 23 आई लव योर परख। दोस्तों आज मेरा बर्थडे है। एक रिक्वेस्ट, इतने व्यूज देते हो आप लाइक्स भी दे दिया करो। मेरा बर्थडे पर 500 लाइक्स कर दो प्लीज। परी ने किट्टू को कंधों से पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, किट्टू बेबी अभी तुम ये सच जानने के लिए बहुत छोटे हो, पर फिर भी मुझे ये सच तुम्हें बताना होगा। बेटा ये मिस्टर वुल्फ ही तुम्हारे पापा है, तुम इनके और मेरे बेबी हो। परी की बात सुनकर किट्टू चौंक गया था। वो हैरानी से परख को देख रहा था। टिया ने मन में कहा, पता नहीं अब किट्टू क्या करेगा। किट्टू को ये सब एक्सेप्ट भी होगा या नहीं। ओ गॉड प्लीज किट्टू को पावर देना ये सब सहने की। किट्टू ने मासूमियत से परी को सवाल किया, मम्मा आर यू श्योर दैट ही इज माय फादर? परी ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ बेबी। परख ने किट्टू के घुटनों के बल बैठते हुए कहा, किट्टू तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। पापा लव्स यू बेटा। किट्टू ने परख की बात सुनकर गुस्से से कहा, बट आई हेट माई फादर। किट्टू की बात सुनकर परख चौंक गया। परख ने किट्टू को कंधों से पकड़कर कहा, बेटा सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ बुरा बिहेव किया। किट्टू ने परख को धक्का मारते हुए गुस्से से कहा, आई हेट यू, 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 आई हेट यू। किट्टू बार चिल्ला रहा था, आई हेट यू, 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 आई हेट यू। उद्धरण चिन्ह। किट्टू के मुंह से ये सब सुनकर परी, परख और टिया की आंखें नम हो गई थी। परख ने किट्टू को समझाते हुए कहा, किट्टू एक मिनट मेरी बात तो सुनो। बेटा। किट्टू बार बार चिल्ला रहा था, आई हेट यू, 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 आई हेट यू। परी ने किट्टू को सीने से लगाते हुए कहा, काम डाउन बेबी। किट्टू गुस्से से रोने लगा था। परख किट्टू का रिएक्शन देखकर टूट गया था। परी ने किट्टू को टिया की गोद में देते हुए कहा, टिया 2 मिनट किट्टू को संभालो, मैं आती हूँ। टिया ने किट्टू को गोद में लिया और उसे शांत करने की कोशिश करने लगी। परी ने परख का हाथ पकड़कर कहा, बहुत हो गया परख, अब चलो मेरे साथ। परी परख को लेकर घर से बाहर आई। परी ने घर से बाहर आते ही परख को कहा, देख लिया तुमने अपने बेटे का रिएक्शन, अब और कुछ देखना तुम्हें परख। तुम्हारा बेटा तुमसे नफरत करता है परख, और वो तुमसे नफरत क्यों करता है ये जानना चाहते हो? परख ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली थी। वो परी की ओर सर्द आंखों से देख रहा था। परी ने परख की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे बेटे की नफरत की वजह तुम ही हो परख। तुमने अपने बेटे के दिल में खुद के लिए नफरत भरी है। किट्टू ने जब से होश संभाला है तब से वो लोगों की बातें सुन रहा है। जब से लोगों ने उसे बिना बाप की औलाद बोलना शुरू किया था तब उसके दिल में अपने बाप के लिए नफरत पैदा होनी शुरू हो गई थी। परख की सर्द आंखों में गुस्सा देखते परी ने गुस्से से कहा, रियली परख, अपने बेटे को तुमने मेरी कोख में डाला ताकि मुझसे बदला ले सको और फिर बोलते हो कि तुमसे प्यार करते हो। ये प्यार नहीं है परख, तुम प्यार का मतलब ही नहीं समझते। पहले तुम खुद तो समझते कि प्यार क्या होता है। बोलते हुए परी की आंखों में आंसू आ गए थे। परी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, प्यार करने वाला शख्स अपने प्यार को दर्द नहीं देता, उसके दर्द को अपना बना लेता है। तुम मुझे प्यार करते तो मुझे दर्द नहीं देते, मुझे हर्ट करने के लिए मेरे साथ वो सब नहीं करते।
परी की बातों से परख को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। परी ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, परख तुमने मुझे कभी प्यार किया ही नहीं। प्यार तो मैंने किया था तुम्हें। आई लव योर परख। परख ने परी की बात सुनकर उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या सच में तुम मुझसे प्यार करती थी? परी ने परख को गुस्से से कहा, हाँ करती थी। गलती इंसान से ही होती है, मुझसे भी हो गई। तुमसे प्यार करती थी तो तुम्हारे दिए दर्द को छोड़ कैसे सकती थी? सब बोल रहे थे, अबॉर्शन करवा दो, लोग जीने नहीं देंगे तुम्हें, पर मैंने मना कर दिया। आज मैं उसी दर्द के साथ खुश हूँ, इसलिए मुझसे अब मेरी खुशी मत छीनो परख। प्लीज चले जाओ यहाँ से, मुझे और मेरे बेटे को अकेला छोड़ दो। परी ने इतना कहा और परख को वही छोड़कर अपने घर में वापस आ गई। परख परी के पीछे जाने लगा तो परी ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। परख को गुस्सा आ रहा था। परख गाड़ी के पास आया और उसकी ड्राइविंग सीट पर बैठा। उसने अपनी आंखों को बंद किया और अचानक खोला तो उसकी सर्द आंखें लाल हो चुकी थी। परख ने ईवल स्माइल करते हुए कहा, यू हैव टू पे फॉर दिस परी। परख अभी बोल ही रहा था कि तभी की नज़र सामने विंडशीट पर गई। वहां पर एक लेटर पड़ा हुआ था। परख ने लेटर लेकर उसे पढ़ा। बहुत दर्द हो रहा है परख राजपूत। अभी तो बस शुरुआत हुई है। अभी तो तुम्हें और दर्द देना है। अभी तो खेल की शुरुआत हुई है। आगे आगे देखो होता है। चैप्टर 24 आई एम योर्स। थैंक यू मुझे विशेस देने के लिए। नीचे मेरी न्यू स्टोरी का लिंक नीचे है। पढ़ना एकदम न्यू कॉन्सेप्ट है। कॉमेडी, रोमांस और थ्रिलर। परख ने लेटर लेकर उसे पढ़ा। बहुत दर्द हो रहा है परख राजपूत। अभी तो बस शुरुआत हुई है। अभी तो तुम्हें और दर्द देना है। अभी तो खेल की शुरुआत हुई है। आगे आगे देखो होता है क्या। लेटर पढ़ते वक्त परख के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। परख ने लेटर को आगे पढ़ा। यही सोच रहे हो ना कि मैं काया हूँ, चुप कर वार करता हूँ, तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। पर मजे की बात तो यही है ना परख राजपूत की तुम्हारे सामने ना कर तुम्हें दूर से तड़पते हुए देखूं। परख ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर अपनी आंख खुली तो उसकी आंखों में गुस्सा था। परख ने लेटर को आगे पढ़ा। तुम्हारी बेगुनाही के सबूत तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। तुम तड़फोगे, सिर्फ तड़फोगे। तुम्हारे साथ अब तुम्हारा प्यार भी तड़फेगा, तुम्हारा सबसे प्यारा दुश्मन। लेटर पढ़कर परख के चेहरे पर ईवल स्माइल आ गई थी। परख ने ईवल स्माइल करते हुए अपने हाथ में लेटर को कसकर क्रश करते हुए कहा, परी को तड़फाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें तड़फाऊंगा, बहुत तड़फाऊंगा। मेरी परी को मेरे अलावा कोई दर्द नहीं दे सकता। मेरी परी मेरी है, सिर्फ मेरी। परख अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला गया। परी ने अंदर जाते ही किट्टू को संभाला। परी ने किट्टू को समझाते हुए कहा, रिलैक्स बेबी, मम्मा है ना। राजपूत मेंशन। परख अपने घर पहुंचा तो उसका पूरा परिवार हॉल में बैठा हुआ था। परख के सब बड़े गुस्से में लग रहे थे। परख के आते ही अश्विन ने कहा, परख तुम अब आए हो। मिस्टर पवार आए थे कायरा को लेने। तुम कहाँ गए थे परख? परख ने सीरियस टोन में जवाब देते हुए कहा, अपने बेटी से मिलने गया था। परख की बात सुनकर रवि और अवनी तो खुश हुए लेकिन बाकी सबके चेहरे का रंग ही उड़ गया। अश्विन ने परख को बाजू से पकड़कर गुस्से से कहा, कौन सा बेटा? वो लड़की किसी की भी गंदगी को तुम्हारा बेटा बोल देगी तो क्या तुम उसकी बात मान लोगे? आर यू मैड परख? करुणा जी ने अश्विन की बात में हामी भरते हुए कहा, सही कहा अश्विन जी ने। ऐसी लड़कियां ना जाने किस किस के साथ सोती है और जब उनसे बच्चे हो जाते हैं तो उनको किसी अमीर पर थोपती है। पता नहीं किसके साथ सोकर उसने ये बच्चा पैदा किया होगा और नाम तुम्हारा डाल रही है। करुणा जी बोल रही थी कि तभी एक थप्पड़ की आवाज आई और पूरी फैमिली चौंक गई। परख ने अश्विन को थप्पड़ मारा था। परख की आंखें सर्द थी। परख ने ईवल स्माइल करते हुए कहा, थोड़ी सी एक्टिंग करने के लिए कहा था तुम लोगों। चरैक्टर में घुसने की कोशिश मत करना, समझे? अश्विन गाल पर हाथ रखकर खड़ा हुआ था। उसने डरते हुए कहा, सॉरी बॉस, आगे से ऐसी गलती हुई तो मैं क्या करूंगा। यू कांट अगेन। इतना बोलकर परख अपने कमरे में चला गया। सब उसको जाता हुआ देखकर सभी बड़े डर रहे थे, लेकिन रवि और अवनी दोनों हंसने लगे। वो लोग उन दोनों को गुस्से से देखने लगे तो अवनी ने स्माइल करते हुए कहा, रवि बहुत बुरा फील हो रहा है। इन लोगों ने अपनी जॉब को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। भूल गए कि भैया ने इन्हें फैमिली क्यों बनाया है। दे कॉल सुपर इडियट। इतना बोलकर रवि ने अवनी का हाथ पकड़कर कहा, चलो कमरे में चलते हैं, यहाँ का माहौल कुछ ज्यादा ही गर्म हो रहा है। परी का घर। रात का समय। परी अपने कमरे में थी और बेड पर किट्टू के साथ लेटी हुई थी। वो किट्टू को सुला रही थी। परी ने किट्टू के सिर को सहलाते हुए मन ही मन में कहा, किट्टू बेबी, तुम्हारे मम्मी पापा सब मैं हूँ।
दुनिया कुछ भी कहे, मैं किसी से नहीं डरती। मम्मा लव्स यू बेबी। परी ने इतना कहा और किट्टू के माथे पर किस किया। परी और किट्टू दोनों सो गए। उनके सोते ही कोई शख्स परी के कमरे में आया। उसने काले कपड़े पहने हुए थे और खुद को पूरी तरह ढका हुआ था। उस शख्स ने अपने रुमाल से किट्टू को कुछ सुंघाया और गोद में उठाकर दबे पांवों कमरे से बाहर निकल गया। अगली सुबह परख का ऑफिस। परख अपने कैबिन में शेखर के साथ अकेला था। परख का कैबिन काफी बड़ा और लग्जरी था। परख अपने कैबिन की ग्लास विंडो से बाहर देख रहा था। उसने शेखर से कहा, बच्चा है वो शेखर, उसकी धमकी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसने परी को हर्ट किया तो। परख ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली और आंखों को बंद कर लिया। परख को देखकर शेखर ने डरते हुए पूछा, तो क्या बॉस? परख ने गहरी सांस ली और सर्द आवाज में कहा, तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसे लगता है कि वो मेरे आसपास है। उसकी नज़र हमेशा मुझ पर रहती है और मुझे कुछ भी नहीं पता। वो छिपकर किसे हर्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसको इस बात का अंदाजा भी नहीं है। शेखर ने परख की बात सुनकर कहा, चिंता मत कीजिए बॉस, वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। हमने अपने आदमी उसके पीछे लगा रखे हैं। परख आगे से शेखर को कुछ बोलता कि तभी परी ने परख के कैबिन में एंटर किया। परी ने आते ही कहा, परख। परख और शेखर परी को देखकर हैरान थे। परख ने परी को देखकर चौंकते हुए कहा, परी तुम यहाँ? परी ने रोते हुए कहा, परख मुझे तुमसे अकेले। परी को ऐसे रोते हुए देखकर परख को दुख हो रहा था और हैरानी भी। परख ने शेखर को कैबिन से बाहर जाने का इशारा किया। शेखर कैबिन से बाहर चला गया। परख परी के पास आया और उसको कंधों से पकड़कर बोला, क्या हुआ परी, तुम रो क्यों रही हो? परी ने रोते हुए हाथ जोड़कर कहा, परख मुझे मेरा बेटा लौटा दो प्लीज, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। परख को परी की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। परख ने सर्द आवाज में परी से पूछा, व्हाट आर यू सेइंग? परी ने रोते हुए रिक्वेस्ट के साथ कहा, परख तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो, मेरा बेटा लौटा दो प्लीज। परख ने परी की गाल पर हाथ रखते हुए कहा, कूल डाउन परी। परी परख से दूर होकर रोते हुए बोली, मैं कूल डाउन नहीं हो सकती परख। मुझे पता है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगी। मैं मेरे बेटे के लिए सब कुछ करूंगी जो तुम कहोगे। परी ने ऑफ शोल्डर सलवार सूट पहन रखा था। इतना बोलकर परी ने अपने दुपट्टे को नीचे गिराते हुए कहा, ये लो परी, के साथ जो करना है कर लो। परी तुम्हें नहीं रोकेगी परख। परी अब तुम्हारी है परख। आई एम योर्स। क्या होगा अब आगे जानने के लिए वेट फॉर नेक्स्ट एपिसोड। चैप्टर 25 लव इज ईविल। इतना बोलकर परी ने दुपट्टा नीचे गिराते हुए कहा, ये लो परी, के साथ जो करना है कर लो। परी तुम्हें नहीं रोकेगी परख। परी अब तुम्हारी है परख। आई एम योर्स। परी परख के सामने रो रही थी। परख परी को ऐसे देखकर अपनी नजरें फेर लेता है। परी ने रोते हुए परख को कहा, तुम्हें मेरे साथ जो करना है कर लो, मैं नहीं रोकूंगी, बस मेरा बेटा मुझे लौटा दो, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। परख ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली और एक गहरी सांस लेकर वो परी के पास आया। उसने परी का दुपट्टा उसको वापस पहनाते हुए सवाल किया, व्हाट हैपन परी? जस्ट टेल मी, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट आर यू सेइंग। परी रोते हुए पागलों की तरह एक बात ही दोहराए जा रही थी, परख मेरा बेटा मुझे लौटा दो, मेरा बेटा लौटा दो मुझे। परख ने परी को ऐसा करते देखकर तेज आवाज में कहा, शट अप, जस्ट शट अप। परख की बात सुनकर परी चुप हो गई। वो परख को देखते हुए परख के सीने से लिपट कर रोते हुए कहा, मैं उसके बिना मर जाऊंगी परख, मुझे मेरे बेटे से अलग मत करो। परख ने परी को सहलाते हुए कहा, जस्ट काम डाउन परी। व्हाट हैपेंड विद किट्टू? परी ने रोते हुए गुस्से से कहा, तुम ही तो किट्टू को मुझसे अलग करना चाहते थे। तुमने मेरे किट्टू को लिया है। कहाँ है किट्टू? मेरा बेटा कहाँ है? परी की बात सुनकर परख ने परी की गाल पर एक थप्पड़ मारा और परी डर से सिहर गई। परख ने सर्द आवाज में पूछा, नाउ जस्ट टेल मी व्हाट हैपेंड टू द किट्टू। नो अनदर क्वेश्चन। किट्टू मेरे पास नहीं है। परख की बात सुन परी ने रोते हुए कहा, तो फिर मेरा बेटा कहाँ गया? कौन लेकर जा सकता है उसे? मेरी किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है जो कोई उसे किडनैप कर ले सिवाय तुम्हारे। परख परी को गुस्से से मुट्ठी भींचते हुए अपनी सर्द आंखों से घूरने लगा। परख की घूर से परी ने डरते हुए कहा, आज सुबह से किट्टू नहीं मिल रहा। रात तक तो मेरे साथ ही सो रहा था, लेकिन सुबह वो बेड पर नहीं था। पूरा घर छान डाला, आस पड़ोस वालों से पूछा, पुलिस के पास भी गई। पुलिस बोली कि 24 घंटों से पहले हम रिपोर्ट नहीं लिख सकते। मैं क्या करूं परख? परी रोते हुए परख के सीने से लिपट गई। परी की बात सुनकर परख ने परी को सहलाते हुए कहा, काम डाउन परी, डोंट क्राई।
परख ने परी को काउच पर बैठाया और उसे पीने के लिए पानी दिया, पर परी ने पानी नहीं लिया। परख ने परी का रोता हुआ चेहरा देखा और अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन किया। परी रो रही थी। परख ने फ़ोन पर बात करते हुए कहा, तुम्हें जो काम दिया था वो हो गया। ठीक है, उसे लेकर मेरे कैबिन में आओ। कुछ देर में शेखर और एक आदमी अपने साथ लैपटॉप लेकर परख के कैबिन में आए। मे आई कम इन बॉस? कम, परख ने सामने से कहा। शेखर ने आदमी से कहा, बॉस को दिखाओ। क्या हुआ था? आदमी ने लैपटॉप ऑन किया और परख को दिखाया। परख ने लैपटॉप देखना शुरू किया। उसमें परी के घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा की फोटोज दिखाई दे रही थी। परख ने फोटोज देखकर गुस्से से कहा, शेखर तुम्हारे पास 1 घंटा है। मुझे 1 घंटे में इस बास्टर्ड की लोकेशन चाहिए। मिलते ही कॉल करना मुझे, समझे? शेखर ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, ओ बॉस आओ, परख तेज आवाज में बोला। शेखर और आदमी कैबिन से बाहर चले गए। ये सब देखकर परी ने अपने आंसू साफ करते हुए पूछा, ये सब क्या है परख? क्या देखा तुमने लैपटॉप में? क्या किट्टू के किडनैपर का पता लग गया? परख ने परी के चेहरे को देखते हुए बिना किसी भाव के कहा, 1 घंटे में तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। नाउ जस्ट रिलैक्स। परी ने परख की आंखों में देखते हुए पूछा, परख तुम किट्टू को ढूंढ लोगे ना? परख ने बिना किसी भाव के हाँ में सिर हिलाकर परी जवाब देते हुए कहा, हाँ। परी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, किट्टू को इस बारे में मत बताना परख। मैं तुम्हारे साथ वो सब। परी आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही परख ने उसे बाजू से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। परख की आंखों में गुस्सा था। परख ने गुस्से से परी को घूरते हुए पूछा, और कितनों को तुमने अपनी बॉडी ऑफर की है? Who won't touch you? बोलो परी। परी डर से श्रिंक करने लगी। परख ने गुस्से से परी की बाजू पर पकड़ मजबूत करते हुए पूछा, Did someone sleep with you? Tell me. परख ने परी की आंखों में देखती हुए तेज आवाज में कहा, I say tell me. परी ने परख को जवाब देते हुए गुस्से से कहा, शट अप परख, मैं क्या तुम्हें ऐसी लड़की लगती हूँ? मैं अपनी मेहनत की कमाई से यहाँ तक पहुँची हूँ। अपना जिस्म नहीं बेचा मैंने। खुद के लिए लोगों की घटिया बातें सुनी है, लेकिन उन बातों की वजह से घटिया रास्ता नहीं चुना। अच्छी भली लाइफ थी मेरी, जब से तुम आए हो मेरी लाइफ की वॉट प्लग है। परी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा है मेरा, उसको बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, इसलिए आई हूँ यहाँ। मैं माँ हूँ पर कमज़ोर नहीं हूँ। परख ने परी को छोड़ दिया और गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी सर्द आंखें उसका गुस्सा साफ बयान कर रही थी। परख परी को सर्द आंखों से घूर रहा था। परी ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे क्यों घूर रहे हो? जाओ पता लगाओ किट्टू का, मुझे मेरा बेटा ला कर दो। परी रिलैक्स, परख ने घूरते हुए कहा। अचानक परख को शेखर का फोन आया और वो फोन पर बात करने लगा, ओक मैं आता हूँ। परख ने कॉल डिस्कनेक्ट की तो परी ने झट से पूछा, किट्टू का पता चला परख? परख ने परी का हाथ पकड़कर कहा, लेट्स गो, सब बताता हूँ। परख परी को अपने साथ एक गाड़ी में लेकर ऑफिस से निकल गया। परख गाड़ी ड्राइव कर रहा था। परी उसकी बगल में बैठी हुई थी। परी ने परख को सवाल किया, हम कहाँ जा रहे हैं? किट्टू के पास, परख ने जवाब दिया और परी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ देर में वो दोनों एक पुरानी और काफी समय से बंद पड़ी फैक्ट्री में पहुंचे। परी और परख जब गाड़ी से उतरे तो परी ने पूछा, ये हम कहाँ आ गए? परख ने कोई जवाब नहीं दिया और वो दोनों अंदर चले गए। फैक्ट्री के अंदर काफी आदमी मरे पड़े हुए थे। परी ये सब देख डर रही थी क्योंकि उसे किट्टू की चिंता हो रही थी। परी ने मन में कहा, इतने सारे आदमी, मेरा किट्टू। वो दोनों अंदर गए तो वहां पर शेखर और परख के आदमी एक घेरा बनाकर खड़े हुए थे। उस घेरे के बीच में एक आदमी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो काफी घायल था। शेखर की गोद में किट्टू था। परी ने किट्टू को देखते ही पुकारा, किट्टू। किट्टू झट से शेखर की गोद से उतरकर बोला, मॉम। किट्टू दौड़कर परी के सीने से लिपट गया। परी ने किट्टू को गोद में उठाया और उसे चूमने लगी, बेबी आर यू ऑलराइट? किट्टू ने हाँ में सिर हिलाया और परी के गले में बाहें डाल ली। परख परी और किट्टू को देखकर खुश था, लेकिन जब उसने कुर्सी वाले आदमी को देखा तो वो गुस्से से भर गया। परख आदमी के पास गया तो वो आदमी परख के गुस्से वाले चेहरे को देखकर स्माइल करते हुए बोला, इतनी सी तरफ से इतना गुस्सा परख राजपूत? मामूली सा दर्द तो दिया है तुम्हें? आदमी ने हाथ कुर्सी के आर्म पर रखा हुआ था। परख ने अपने लेदर शूज वाले पैर को उसके हाथ पर रखा तो वो दर्द से चीखा, आ। परी के लिए ये सब नया था, इसलिए उसने किट्टू को कसकर सीने से लगा लिया। परख ने आदमी को कहा, मामूली सा दर्द इसे कहते हैं। परख राजपूत को धमकी देने की गलती की है तुमने। धमकी देने से पहले ये तो जान लेते कि परख राजपूत किसी की गलती माफ नहीं करता। आदमी ने परख को जवाब देते हुए कहा,
मेरे बाप ने बताया था मुझे तुम्हारे बारे में। ऐसे ही नहीं, मैंने तेरे बेटे को उठाया था। तेरी पूरी जानकारी थी मेरे पास। परख ने आदमी के जबाड़े को हाथ में लेकर गुस्से से कहा, मेरी पूरी जानकारी तो मेरे बाप के पास भी नहीं है, तो तेरे बाप के पास कहाँ से आ गई? तेरे बाप को बहुत शौक ना मेरे बेटे को किडनैप करके मुझे तड़फाने का। अब मैं उसके बेटे को तड़फाऊंगा। परख ने शेखर को कहा, शेखर लाओ। शेखर ने परख के एक आदमी को इशारा किया और वो आदमी एक चाकू, ग्लव्स और मिर्ची की कटोरी लेकर परख के पास आया। परख ने ग्लव्स पहने और चाकू लिया। परी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। परख ने चाकू से कुर्सी वाले आदमी के कंधे पर वार किया तो वो दर्द से चिल्लाया, आ। परख ने चाकू से बहुत बड़ा कट लगाया और मिर्ची घाव पर लगाई। वो आदमी चिल्लाने लगा और तड़फने लगा। परख ने स्माइल करते हुए कहा, बेटा इतने से तड़फने लगे, अभी तो खेल शुरू हुआ है। परख का चाकू से आदमी को घाव देने लगा और फिर उस पर मिर्ची लगाने लगा। वो आदमी तड़फ रहा था। परी किट्टू को अपनी गोद में छिपा लिया। परी ने मन में कहा, इतना गुस्सा वो भी किट्टू को किडनैप करने की वजह से। परख सच किट्टू से इतना प्यार करता है। किट्टू एकटक परख को उस आदमी को मारते हुए देख रहा था। परी ने किट्टू को अपने सीने से लगाते हुए कहा, बेबी डोंट लुक एट हिम। किट्टू ने मासूमियत से पूछा, मॉम मिस्टर वुल्फ इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? वो तो हमसे प्यार भी नहीं करते। व्हाट इज दिस मॉम? किट्टू की बात सुनकर परी ने मन में कहा, तुम्हारे इस सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है किट्टू। चैप्टर 26 एंजल किसेस डेविल। किट्टू की बात सुनकर परी ने मन में कहा, तुम्हारे इस सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है किट्टू। परख ने आदमी को चाकू से मारते हुए गुस्से से कहा, मेरी परी को रुलाया तुमने, मेरे बेटे को किडनैप किया तुमने, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। परख ने किडनैपर को चाकू घोंप घोंप कर मार डाला था, पर उसने वार करना जारी रखा था। परख ने गुस्से से कहा, मेरी परी को रुलाया तुमने, मेरे बेटे को किडनैप किया। परी अपनी नम आंखों से परख को देख रही थी। परी ने मन में खुद से कहा, परख ऐसा है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। परख ऐसा क्यों है? इतना जुनून है परख में तो ये मुझे छोड़कर क्यों गया? नहीं, ये सब गलत है। परख क्राइम कर रहा है, ये सही नहीं है। परी ने परख के खून से सने कपड़े देखे और किट्टू को लेकर दबे पावों वहां से बाहर निकल गई। परी ने ऑटो किया और वो अपने घर चली गई। परख ने लगातार वार करके किडनैपर को मार डाला था, पर परख अभी तक रुका नहीं था। शेखर की नज़र परी की ओर गई तो वो परी को ना देखकर परख से बोला, सर परी जी चली गई, क्या हम उनका पीछा करें सर? शेखर की बात सुनकर परख ने चाकू किडनैपर के सीने में घोंपा और अपने ग्लव्स उतार कर अपना देखा। फोन में वो परी के फोन की लोकेशन ट्रैक कर रहा था। परख ने ईवल स्माइल करते हुए कहा, बेचारी परी मेरा ईवल रूप देखकर डर गई। परख के ऑर्डर का उत्सुकता से वेट कर रहे शेखर ने पूछा, सर क्या हम उनके पीछे जाए? परख ने अपना फोन पॉकेट में रखते हुए कहा, परी अपने घर चली गई है, तुम लोग इस कचरे को ठिकाने लगा दो, मैं घर जा रहा है। इतना बोलकर परख वहां से निकल गया। परख के जाते ही शेखर और परख के आदमी परख का ऑर्डर फॉलो करने में जुट गए। राजपूत मेंशन। परख अपने घर पहुंच गया था। इस वक्त वो अपने कमरे में था और कुछ ढूंढ रहा था। परख नाइट स्टैंड के ड्रॉअर में ढूंढते हुए खुद से बोला, कहाँ गई वो? यही तो रखी थी, कहीं आप इसे तो नहीं ढूंढ रहे भैया? परख के पीछे दरवाजे से अवनी की आवाज आई तो परख ने पलटकर देखा, अवनी और रवि दोनों वहां खड़े हुए थे। अवनी के हाथ में एक आइस ड्रॉप्स की शीशी थी। परख ने अवनी से शीशी लेते हुए कहा, ओह तो ये तुम्हारे पास थी अवनी। परख ने शीशी अपनी कोट की पॉकेट में रखी। अवनी ने मुंह बनाते हुए परख को कहा, ब्रो आप इस आइस ड्रॉप को इतना यूज मत किया कीजिए, इसमें हाई क्वांटिटी में ग्लिसरन है, इससे आपकी आंखों से आंसू तो आते हैं पर यह आपके लिए हार्मफुल भी है। मेरी रियल इड को छुपाने में ये ही मेरी हेल्प करती है, मुझे रियल में रोना नहीं आता, परख ने सर्द आवाज में जवाब देते हुए कहा। रवि ने परख की बात काटते हुए पूछा, ब्रो ये खेल और कितने दिन तक चलेगा? आप अपनी रियल नेम के साथ कब सबके सामने आएंगे? परख कुछ बोलता उससे पहले ही अवनी ने रवि की बात में हामी भरते हुए कहा, मैं भी यही पूछना चाहती थी ब्रो, आखिर कब तक आप परख भैया का नाम इस्तेमाल करेंगे? अवनी की बात सुनकर परख ने अपनी सर्द आवाज में कहा, जब तक मुझे वो मिल नहीं जाती, उन लोगों ने ना जाने उसे कहाँ रखा होगा। परख की बात सुन अवनी और रवि एक दूसरे की ओर देखा और उनका चेहरा उतर गया। अवनी ने नम आंखों से परख को देखते हुए पूछा, ब्रो वो लोग उन्हें कुछ करेगी तो नहीं ना? मेरा मतलब जैसे परख भैया के साथ किया था वैसे। अवनी की बात काटते हुए परख गुस्से से बोला, कुछ नहीं होगा उसको, मैं कुछ नहीं होने दूंगा उसको। रवि और अवनी दोनों परख की बात सुनकर चुप हो गए थे।
परख ने अवनी को देखते हुए सीरियस टोन में कहा, मैं अयोध्या जा रहा हूँ। ठाकुर वीरभद्र के साथ एक डील करनी है और वहां पर उसको ढूंढने के लिए कोई हिंट मिलने वाला है, इसलिए मैं कल सुबह जा रहा हूँ। इतना बोलकर परख कमरे से बाहर चला गया। दूसरी ओर परी किट्टू के साथ घर पहुंच गई थी। परी का घर, रात का समय, रात काफी हो चुकी थी। टिया और परी दोनों किचन काम कर रही थी। टिया ने परी को पूछा, अब किट्टू कैसा है परी? परी ने टिया को सीरियस टोन में जवाब देते हुए कहा, मैंने उसे सुला दिया। किट्टू के साथ पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ बुरा हुआ है, इसलिए मैंने प्लान बनाया है कि मैं और तुम उसको भी लेकर अयोध्या जाएंगे। ठाकुर साहब की बेटी की शादी के फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उसके बहाने हम तीनों अयोध्या घूम आएंगे और किट्टू का दिल बहल जाएगा। टिया ने परी की बात सुनकर मानते हुए बोली, तुम्हारा प्लान तो अच्छा है और वहां से वापस आने तक तो हमारा ऑफिस भी रेडी हो जाएगा। परी ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ अच्छा टिया, मैं सोने जा रही हूँ, तुम भी सो जाओ, हमें कल अयोध्या के लिए निकलना है। गुड नाइट, टिया ने कहा। ओक, गुड नाइट। परी और टिया अपने अपने कमरे में चली गई। परी और किट्टू दोनों अपने कमरे में बेड पर सो रहे थे कि तभी कमरे के खिड़की से परख दबे पांवों कमरे में आया। परख ने आते ही पहले किट्टू के माथे पर किस किया और फिर परी के माथे पर किस किया। परी की नींद कच्ची थी, इसलिए उसने झट से आंखें खोलकर मुंह फाड़कर कहा, पर। परी आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही परख ने उस मुंह पर अपना हाथ रखते हुए धीमे स्वर में कहा, परी किट्टू जाग जाएगा, शोर मत मचाओ, मैं तो यहाँ तुमसे किस लेने आया हूँ। परी ने गुस्से से ना में सिर हिलाया तो परख ने धीमे स्वर में कहा, मैं जबरदस्ती करूंगा तो किट्टू जाग जाएगा, मैं उसके सामने तुम्हें किस करूं, उससे पहले तुम मुझे चुपचाप किस दे दो। परख की बात सुनकर परी ने किट्टू को देखा और हाँ में सिर हिला दिया। ये हुई ना बात, परख ने ईवल स्माइल करते हुए इतना कहा और परी के होठों पर अपने होठों को रखा दिया। चैप्टर 27 यू आर माई एंजल। ये हुई ना बात, परख ने ईवल स्माइल करते हुए इतना कहा और परी के होठों पर अपने होठों को रखा दिया। परख परी को पूरी शिद्दत से किस कर रहा था। परी ने आंखें बंद कर रखी थी। परी के अंदर भी परख के ईवल रूप का डर था। परी को पता भी नहीं चला कि किस करते हुए कब उसकी आंख लग गई। अगली सुबह परी की आंख खुली तो उसको रात वाला सीन याद आया, तो उसने अपने होठों को छूते हुए कहा, मैंने रात को उस परख को किस किया। उद्धरण चिन्ह। परी ने इतना ही कहा था कि तभी उसको ध्यान किट्टू की ओर गया और वो बेड पर अपनी बगल में हाथ फेरते हुए बोली, किट्टू बेबी। किट्टू परी की बगल में आराम से सो रहा था। परी ने घड़ी पर टाइम देखा तो वहां पर सुबह के 6 बजे हुए थे। परी ने किट्टू को देखकर गहरी सांस लेते हुए मन में कहा, ओह तो वो सब सपना था, वो मेरे और किट्टू के पास नहीं आ सकता, पर कल उसने जो किया उसके बाद मुझे उसके बारे में अयोध्या निकलने से पहले उनसे बात करनी होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि परख सही है या गलत। उद्धरण चिन्ह। परी ने किट्टू को वहीं सोने दिया और खुद अलमारी से कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। परी के कमरे में बेड के सामने एक ग्लास विंडो थी। विंडो से बाहर कर्टन के पीछे परख खड़ा हुआ था। वो बेड पर सो रहे किट्टू को देख रहा था। उसके चेहरे पर रहस्यमयी स्माइल थी। परख ने किट्टू को देखकर तिरछी स्माइल करते हुए कहा, यू आर माई एंजल परी। इतना बोलकर परख वहां से चला गया। परी फ्रेश होने के बाद वॉशरूम से बाहर आई तो उसकी नज़र किट्टू पर गई जो अभी भी आराम से सो रहा था। परी ने मन में खुद से कहा, मुझे अब उनसे मिलने जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। इतना सोच ही रही थी, परी का ध्यान नाइट स्टैंड की ओर गया। वहां पर एक लेटर पड़ा हुआ था। परी ने झट से लेटर उठाया और उसे देखते हुए खुद से कहा, ये तो लेटर है, पर ये यहाँ कैसे आया। परी ने लेटर पढ़ा। आज डर लग रहा था ना परी, अपने बेटे को खोने का डर। तुम्हारे डर को खत्म कर सकता हूँ मैं, तुम्हारे डर का इलाज है मेरे पास। उद्धरण चिन्ह। परी ने मुंह बनाते हुए खुद को कहा, कौन है ये आदमी। आगे पढ़ती हूँ। उद्धरण चिन्ह। परी ने लेटर को आगे पढ़ा, मैं जो भी हूँ तुम्हारा शुभ चिंतक ही हूँ। तुम्हारी प्रॉब्लम यानी उस परख राजपूत का हल हूँ मैं। उद्धरण चिन्ह। परी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो लेटर पढ़ रही थी। परी ने जैसे ही पूरा लेटर पढ़ा उसकी आंखें बड़ी हो गई। परी ने हकलाते हुए कहा, ये आदमी मुझे क्या करने के लिए बोल रहा है। परी ने लेटर के लास्ट वर्ड्स पढ़े, अपने बेटे को मुझसे बचाना चाहती हो तो मेरी बात मान जाओ, नहीं तो अपने बेटे को हमारे हाथों खो बैठोगी, क्योंकि इस बार किडनैप किया तो तुम्हें उसकी लाश भी नहीं मिलेगी। उद्धरण चिन्ह। लेटर पढ़ते ही परी के हाथ कांपने लगे। परी ने बौखलाते हुए कहा, नहीं, मैं अपने किट्टू को कुछ नहीं होने दूंगी। मेरे बेटे के लिए मैं कुछ भी करूंगी, मैं वही करूंगी जिससे मेरा किट्टू सेफ रहे। उद्धरण चिन्ह। परी रेडी होकर कमरे से बाहर निकल गई।
परी कमरे से बाहर आई तो टिया किचन में काम कर रही थी। परी ने चेस्ट ऑफ ड्रॉअर से अपनी काकी की ली और टिया के पास आई। परी के हाथ में काकी चाबी देखकर पूछा, तुम कहीं जा रही हो परी? परी ने हाँ में सिर हिलाकर टिया से कहा, वो मुझे मार्केट से कुछ लेना था। अभी अभी याद आया टिया, तुम किट्टू को रेडी कर देना, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। पर 1 घंटे में हमारी फ्लाइट है लखनऊ के लिए, टिया ने परी की बात काटते हुए कहा। फ्लाइट से पहले आ जाऊंगी टिया, सामान जरूरी था इसलिए जा रही हूँ। परी ने इतना कहा और घर से निकल गई। टिया ने परी के बारे में कुछ देर सोचा और फिर परी को इग्नोर करके काम करने लगी। परख का प्राइवेट जेट। परख अपने प्राइवेट जेट में बैठा हुआ था। परख अपने आईपैड में देखते हुए स्माइल कर रहा था। परख ने ईवल स्माइल करते हुए कहा, यू आर माई एंजल, डोंट फॉरगेट इट। मेरी नज़र हर वक्त तुम पर रहती है। आई एम ऑल्सो कमिंग अयोध्या। उद्धरण चिन्ह। मुंबई एयरपोर्ट। परी वापस आई तो टिया ने किट्टू के साथ पूरी पैकिंग कर ली थी। वो तीनों एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे। वो तीनों फ्लाइट में बैठ गए। परी विंडो सीट पर बैठी बाहर देख रही थी। परी ने मन में कहा, मैं अयोध्या तो जा रही हूँ, पर दिल में डर लग है कि वो मेरा पीछा कर रहा है। इस बार वो मेरे सामने आया तो पता नहीं क्या करेगा। परख का जेट। परख ने आईपैड बंद करते हुए ईवल स्माइल के साथ कहा, नेक्स्ट टाइम किस नहीं बाइट होगी। तुम्हें परेशान करने में बहुत मजा आता है। दूसरी ओर अचानक से परी की आंख में जलन होने लगी तो उसने अपनी बगल में बैठे हुए टिया के साथ बातें कर रहे किट्टू को देखकर टिया से कहा, टिया तुम किट्टू का ध्यान, मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। परी जल्दी से वॉशरूम में गई। परी पानी से अपनी आंखें साफ करती है और फिर मिरर में देखती है। परी की आंखों में का कलर ब्लू हो गया था। परी अपनी ब्लू आइज को देखते हुए कहा, ये नीली आंखें मुझे क्यों छिपानी पड़ रही है और कब तक छिपानी पड़ेगी। इतना बोलकर परी ने पीछे देखा तो उसके पीछे कोई खड़ा हुआ था, पर उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उसने परी को कॉन्टैक्ट लेंस का बॉक्स देते हुए कहा, जब तक ये खेल खत्म नहीं हो जाता। खेल में वापस उतर चुकी तुम परी। उद्धरण चिन्ह। परी ने कॉन्टैक्ट लेंस पहने तो उसकी आंखों का कलर चेंज हो गया। परी ने मिरर में अपनी आंखों को देखते हुए कहा, मैं इस खेल में अपने बेटे के लिए उतरी हूँ। मुझे ये खेल खेलना है क्योंकि मेरा बेटा भी इस खेल में दांव पर लगा हुआ है। मैं अपने बेटे को नहीं हार सकती। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर परी वॉशरूम से बाहर चली गई और वापस अपनी सीट पर बैठ गई। परी ने किट्टू के सिर को सहलाते हुए मन में कहा, किट्टू मैं तुम्हें नहीं हार सकती बेबी, यू आर माई लाइफ। क्या खेल खेल रहे हैं परख और परी? जानने के लिए वेट फॉर नेक्स्ट एपिसोड। दोस्तों प्लीज ना सपोर्ट करो मुझे, बहुत मुश्किल से मैंने इस स्टोरी को अप्रूव करवाया है। अब मेरे पास 3 ही कहानियां हैं। 1. इनोसेंट लव। 2. कामाक्षी। 3. महारी चांद कवर यानी मिक्सअप ऑफ हुक्म की गुलाम। #11 मुझे पॉकेट FM की टीम ने हुक्म की गुलाम डिलीट करने के लिए बोला। रश्मि देसाई, रेशमा पवार और पूजा, इन तीनों पॉकेट FM वर्कर्स ने बोला इसलिए डिलीट किया। उस कहानी में सिया की देवरानी होगी रूही यानी हुक्म की गुलाम। एंड मुझे कामाक्षी में भी एडिट करनी है इसलिए वो भी डिलीट की है। चैप्टर 28 रोमांस एट मिडनाइट। परी ने किट्टू के सिर को सहलाते हुए मन में कहा, किट्टू मैं तुम्हें नहीं हार सकती बेबी, यू आर माई लाइफ। लनो एयरपोर्ट। परख का जेट एयरपोर्ट पर लैंड करता है। परख शेखर और अपने गॉड्स के साथ जेट से बाहर आता है। परख के बाहर आते ही शेखर ने परख को उसका आईपैड देते हुए कहा, बॉस परी मैम भी अयोध्या जा रही है। शेखर की बात सुनकर परख के चेहरे पर ईवल स्माइल आ जाती है। परख कुछ नहीं बोलता और कुछ देर आईपैड देखकर उसे बंद करके शेखर को देता है। वो लोग एयरपोर्ट पर खड़े परख के चॉपर की ओर जाते हैं। वहां चॉपर में बैठते हुए परख ने शेखर को कहा, मैंने परी के लिए जो सरप्राइज प्लान किया है उसको देखो, ध्यान रहे परी का सरप्राइज खराब नहीं होना चाहिए। परख कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ चॉपर में अयोध्या के लिए निकल जाता है। कुछ घंटों बाद अयोध्या के एक फार्म हाउस में चॉपर लैंड करता है। वहां से परख के लिए खड़ी हुई बॉडीगार्ड्स वाली गाड़ियों में से एक गाड़ी में बैठकर परख निकल जाता है। ठाकुर हवेली। परख एक हवेली पहुंचता है। उसके स्वागत के लिए हवेली के मालिक हवेली के बाहर अपने आदमियों के साथ खड़े हुए थे। परख के आते ही मालिक यानी ठाकुर ने स्माइल करते हुए कहा, आ गए परख राजपूत। गाड़ी से उतरकर परख ने ठाकुर को देखा तो ठाकुर ने हाथ जोड़कर कहा, जय श्री राम राजपूत साहिब, धन्य भाग हमारे जो आप यहाँ आए। ठाकुर की बात इग्नोर करते हुए परख ने हवेली देखते हुए धीमे स्वर में कहा, माय रूम। शादी होने तक आप हमारी हवेली में ही रुकेंगे, आपके रुकने की सारी व्यवस्था हो गई है। ठाकुर ने अपने आदमियों को इशारा किया और वो लोग परख को उसके कमरे की ओर लेकर गए।
परख को कमरे में छोड़कर वो लोग वहां से चले गए। परख अपने रूम में अकेला था। उसने किसी को फोन किया। दैट्स गुड, सरप्राइज रेडी है। उसको सुबह फोन आ जाना चाहिए। वन मोर थिंग, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए इस सरप्राइज में। यू गेट इट। परख ने कॉल डिस्कनेक्ट करके ईविल स्माइल किया। परी, टिया और किट्टू एक हवेली में थे। वो तीनों एक गेस्ट रूम में थे। परी किट्टू को चेंज कर रही थी। टिया फ्रेश हो चुकी थी। परी ने किट्टू को समझाते हुए कहा, ये अनजान जगह है और शादी वाला घर है किट्टू। अब तुम खेलने जा सकते, पर ध्यान रहे कि तुम अपनी बेस्टी के साथ ही रहना। ऑक, उद्धरण चिन्ह। परी ने किट्टू के माथे पर किस किया और टिया से कहा, टिया तुम किट्टू को साथ ले जाओ और डेकोरेशन टीम को लीड करो, मैं भी फ्रेश होकर तुम्हारी मदद करती हूँ। टिया ने किट्टू का हाथ पकड़कर कहा, ओ परी। टिया और किट्टू कमरे से बाहर चले जाते हैं। उनके जाते ही परी अपने फ़ोन से किसी को कॉल करती है। परी ने फ़ोन पर बात करते हुए कहा, मैं उस हवेली में पहुंच चुकी हूँ। तुम रात में सबके सोने के बाद मुझे हवेली के पीछे मिलना। इतना बोलकर परी ने कॉल डिस्कनेक्ट की दी। परी अपने कपड़े लेकर बाथरूम में फ्रेश होने चली जाती है। रात का समय, हवेली में सब सो गए थे। परी के कमरे में बेड पर किट्टू और टिया उसकी बगल में गहरी नींद में सो रहे थे। परी ने अपनी फटाक से अपनी आंखें खोली और उनको देखकर मन में कहा, ये दोनों सो रहे हैं, उससे मिलने के लिए यही सही मौका है। परी दब्बे पांवों कमरे से बाहर निकल जाती। परी हवेली के पीछे जाती है। वहां पर एक जलकुंड बना हुआ था। उसके चारों ओर लाइट्स थी। परी कुंड के किनारे खड़ी होकर किसी को ढूंढ रही थी कि तभी किसी ने परी की कमर को किसी ने पीछे से पकड़ा तो परी ने डरते हुए कहा, तुम। परी को अपने कंधे पर गर्म सांसें महसूस हुई जिससे परी के रोंगटे खड़े हो गए। परी ने डरते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? परी के पीछे परख खड़ा हुआ था। परख ने मैस्ट्राट टी शर्ट और ब्लैक स्वेटपैंट पहनी हुई थी। परख परी की साड़ी में हाथ डालकर उसकी कमर को जोर से जकड़ लिया जिससे परी सिहर गई। परी ने सर्द आवाज में परख को पूछा, ये क्या कर रहे हो परख? परख ने परी का फेस अपनी ओर करते हुए परी को अपनी बाहों में भर लिया। परी के हाथ परख के सीने पर थे और परख के हाथ परी की कमर पर थे। परख ने बिना किसी भाव की परी को कहा, तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई है क्या? दिखाई नहीं दे रहा कि मैं तुमसे रोमांस कर रहा हूँ? रोमांस एट मिडनाइट। परख की बात सुनकर परी ने खुद को छुड़ाते हुए गुस्से से कहा, परख तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? छोड़ो मुझे। मेरी हिम्मत को तुम मत टीज करो परी। मेरी हिम्मत तो तुम कल देख ही चुकी हो। परख ने जब ऐसा कहा तो परी को वो सीन याद आया जब परख ने किडनैपर को तड़फा तड़फा कर मारा था। परी परख की आंखों में देखती है, उसका सारा गुस्सा गायब हो गया। परी परख को ऐसे देख रही थी जैसे कि उसका चेहरा पड़ रही हो और परख परी को देखकर ईविल स्माइल करते हुए देख रहा था। परख ने परी के लिप्स को देखते हुए पूछा, वैसे एक बात समझ नहीं आ रही परी कि तुम मुझे खुद को छूने से क्यों रोकती हो? मैंने तो तुम्हें पहले ही छू लिया है, तुम्हें पा लिया है। अब तो बस मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहता। परी परख की ओर गुस्से से घूर रही थी। परी ने बिगड़ते हुए कहा, तुमने मेरी मर्जी के बिना मुझे छुआ था, पर मजा बहुत आया था परी। तुम्हारी बॉडी बहुत ही सॉफ्ट है, आई लाइक इट। तुम्हारे होठों। परख ने ईविल स्माइल करते हुए इतना कहा कि तभी परी ने परख बिगड़ते हुए कहा, परख तुम ऐसे क्यों हो? तुमने उस किडनैपर को क्यों मारा? तुम उसे पुलिस को भी दे सकते थे ना, पुलिस उसे खुद सजा दे देती। परख ने परी के गुस्से को इग्नोर करते हुए कहा, लास्ट नाइट वाली किस में मुझे मजा नहीं आया परी, आज अच्छे से किस करेंगे? आर यू रेडी परी? नहीं। परख को रोकते हुए परी ने ऐसा कहा कि परख ने परी के होठों पर अपने होठों को रख दिया। परख ने रोमांस शुरू किया है। कल पता नहीं क्या क्या करेगा वो परी के साथ। दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। क्या परी की नीली आंखों का? क्यों परी अपनी आंखें छुपाती है? कौन था परी के पीछे? क्या है ये खेल? चैप्टर 29, परी सिर्फ मेरी है। परख ने परी के गुस्से को इग्नोर करते हुए कहा, लास्ट नाइट वाली किस में मुझे मजा नहीं आया परी, आज अच्छे से किस करेंगे? आर यू रेडी परी? नहीं। परख को रोकते हुए परी ने ऐसा कहा कि परख ने परी के होठों पर अपने होठों को रख दिया। परी परख से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। परख की किस डीप होती जा रही थी। परी परख की बाहों की कैद से छूट नहीं पा रही थी। 15 मिनट बाद परख ने परी के होठों को छोड़ा तो परी जोर जोर से सांस लेने लगी। परी की आंखें गुस्से से नम हो गई थीं। परी ने नम आंखों से परख को देखते हुए कहा, क्यों आए हो तुम यहाँ? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? ऐसे पीछा करने से तुम्हें तुम्हारा बेटा नहीं मिलेगा परख। परख ने परी की आंखों में देखते हुए कहा, यहाँ तुम वहाँ मैं, तुम्हारे करीब रहना ही तो मेरा ड्रीम है। परख की बात सुनकर परी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा,
मेरे करीब रहना तुम्हारा ड्रीम है तो तुम 4 साल पहले मुझे छोड़कर क्यों गए? मुझे दर्द क्यों दिया? किसी और लड़की के साथ क्यों सोए? बोलो। परी की बात सुनकर परख ने परी के चेहरे बालों को हटाते हुए कहा, परी कोई तुम्हें रात को दिन समझने के लिए बोल रहा था और तुमने उसका विश्वास कर लिया। गलत इंसान पर विश्वास करोगी तो दर्द ही मिलेगा। परख की बात सुनकर परी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में काफी सवाल थे, पर गुस्सा भी था। परी ने गुस्से से कहा, सच्चा प्यार कभी दर्द नहीं देता। परी की बात सुनकर परख ने देखते हुए कहा, सच में परी? सच्चा प्यार दर्द नहीं देता? इसका मतलब तुम अगर मेरी जगह होती तो तुम मुझे दर्द कभी नहीं देती। परी प्रणय की बात सुनकर चुप हो गई। परी ने मन में खुद से कहा, परख मुझे नहीं पता कि उस टाइम मैं तुम्हारी जगह होती तो क्या करती, पर अब मुझे तुम्हें दर्द देना होगा। एक धोखा तुमने दिया था, एक मैं देने जा रही हूँ। परख ने स्माइल करते हुए कहा, लीव इट परी। वैसे आज किसिंग के बीच ब्रेक लेना पड़ा, बट नेक्स्ट टाइम ब्रेक नहीं लूंगा। यू नो वॉट आई मीन। परख वहां से चला गया। परी ने गुस्से से परख को जाते हुए देख रही थी। परी ने परख के जाते ही मन में खुद से कहा, परख यहाँ मेरे पीछे आया है और इसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ हवेली में हूँ? परी के पीछे से एक आदमी की आवाज आई, उसने तुम्हें यहाँ आते देख लिया होगा। आवाज सुनकर परी पीछे मुड़ी तो वहाँ एक आदमी खड़ा हुआ था। देखने से वो आदमी परख से 2-3 साल बड़ा लग रहा था। परी ने उस आदमी को देखकर उसकी बात में हामी भरते हुए कहा, शायद ऐसा ही हुआ होगा विनय। विनय ने कहा, इसको छोड़ो और तुम मुझे ये बताओ कि तुमने उन लोगों की धमकी के बारे में क्या सोचा? क्या तुम वो काम करोगी? विनय की बात सुनकर परी ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, मैं वो काम करूंगी। मुझे अपने बेटे के लिए उनका कहा मनाना पड़ा तो भी मैं मानूंगी और वही करूंगी जो वो लोग बोलेंगे। परी की बात सुनकर विनय ने सीरियस टोन में कहा, इट मीन्स यू आर रेडी? परी ने हाँ में सिर हिलाया तो विनय ने कहा, गुड। नाउ लिसन टू मी। अगली सुबह परी अपने कमरे में रेडी हो रही थी। किट्टू और टिया रेडी होकर हवेली में थे। टिया इवेंट मैनेजमेंट का काम कर रही थी और किट्टू वही हवेली के बच्चों से खेल रहा था। परी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपनी सेट कर रही थी कि तभी बेड पर पड़ा परी का बजा। परी ने कॉल अटेंड किया, हेलो। परी को सामने से कुछ ऐसा सुनाई दिया जिसे सुनकर परी की आंखें फटी की फटी रह गईं। परी ने मुंह फाड़कर कहा, क्या? परी की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। परी ने बात पूरी करते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। परी ने गुस्से से मुट्ठी भींचते हुए कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं परख। परी कमरे से निकल जाती है। परी सीधा के कमरे में जाती है। वहां पर परख था। परख फंक्शन के लिए रेडी हो रहा था। परख ने इंडो वेस्टर्न कुर्ता पहना हुआ था। परी ने जाते ही परख को कॉलर से पकड़ते हुए गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? दिखा दिया ना तुमने तुम्हारा ईवल फेस। परख ने अपने कॉलर की ओर देखते हुए सर्द आवाज में कहा, परी ये हरकत तुम्हें बहुत महंगी पड़ सकती है आने वाले वक्त में। परी ने परख की आंखों देखा तो वो डर गई। उसने झट से कॉलर छोड़ दिया। परी का सारा गुस्सा डर में बदल गया था। परी ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम सुधरोगे नहीं ना? जब भी लगता है कि सब ठीक हो रहा है तभी तुम मुझे ऐसे दर्द देकर वापस से सब बर्बाद कर देते हो। परी की गाल पर हाथ से थपथपाते हुए कहा, लगता है कि सरप्राइज मिल गया है तुम्हें। परी कोई अच्छा लौड़ा ढूंढ लो, बहुत जरूरत पड़ने वाली है तुम्हें। परी सहमी हुई थी पर फिर भी उसने गुस्से से कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम किट्टू की कस्टडी के लिए कोर्ट के पास जाओगी तो क्या मैं किट्टू को तुम्हें दे दूंगी? परी की बात सुनकर परख के चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है। परख ने परी को कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया था। परी की आंखों में गुस्सा था। परख ने स्माइल करते हुए परी को कहा, परी अभी तो तुम्हें शादी के इवेंट ऑर्गेनाइज करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। शादी होते ही तुम्हें वापस भी जाना है, एक लॉ करना है तुम्हें, फिर कोर्ट में हम दोनों इस बात पर आर्ग्यू कर सकते हैं। परी को परख ने छोड़ दिया और वो मायूस होकर वहां से चली गई। टिया और परी काम में बिजी हो गई थी पर टिया ने परख को देखा तो टिया ने परी को पूछा, ये यहाँ क्या कर रहा परी? परी ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे क्या पता टिया, ये वो वुल्फ यहाँ क्या कर रहा है? मैं कौन सा इसकी असिस्टेंट हूँ जो इसकी इन्फॉर्मेशन रखूंगी? तुम काम करो, हमें ये काम खत्म करके मुंबई वापस जाना है। हमें बहुत काम है मुंबई में, पर हम यहाँ एंजॉय करने आए थे, हम घूमने के लिए कहीं गए ही नहीं। टिया ने मुंह बनाते हुए परी की बात को काट दिया। परी ने मुंह बनाते हुए कहा, हम बहुत एंजॉय कर लिया टिया है। देख नहीं रही किट्टू को इन बच्चों के साथ कितना खुश है? और क्या चाहिए हमें? हमें शादी होते ही वापस मुंबई जाना है, हमारे ऑफिस का इनॉग्रेशन भी करना है।
टिया परी के चेहरे को पढ़ते हुए बोली, परी कुछ हुआ है क्या? तुम कुछ परेशान लग रही हो। टिया की बात सुनकर परी गंभीर हो गई थी, पर उसने टिया को नामे सिर हिलाकर कहा, कुछ नहीं, बस काम की टेंशन है। परी ने मन में कहा, टिया से यहाँ पर किट्टू की कस्टडी के बारे में बात करना सही नहीं होगा। मुंबई पहुंचकर बात करेंगे। वैसे भी परख किट्टू की कस्टडी नहीं हासिल कर पाएगा क्योंकि मेरे पास सारे प्रूफ्स है। परी ऐसे काम कर रही थी और उसे हवेली में एक आदमी लस्टी आए से घूर रहा था। परी का ध्यान उस ओर नहीं गया था, लेकिन परख ने उस आदमी को देख लिया था। दूसरी ओर परख अपने कमरे में गया और शेखर से फोन पर बात करने लगा। परख ने शेखर को कहा, शेखर लॉ को बोल देना कि सारे प्रूफ्स परी के खिलाफ यूज होने चाहिए। मुझे किट्टू चाहिए। रात का समय परख अपने आदमियों के साथ फार्म हाउस आया हुआ था। परख के कुछ आदमी फार्म हाउस के बैकयार्ड में एक कब्र खोद रहे थे और कुछ उस आदमी को पकड़ कर खड़े हुए थे जो परी को घूर रहा था। उसका मुंह बंद था। परख ने अपने आदमी से एक चाकू लिया और उस आदमी के करीब आते हुए बोला, तुम जिस लड़की को अपनी लस्टी आइज के साथ देख रहे थे, आज तुम्हारी इन लस्टी आइज के साथ तुम्हारा एंड करना है। तुम अपनी गलती के लिए हेल में जाकर पछताना। इतना बोलकर परख ने उसकी दोनों आंखों में एक एक कर चाकू से वार किया। उसकी दोनों आंखें फूट गई। आदमी तड़फने लगा तो परख ने चाकू उसके दिल में चुभाते हुए कहा, तुम जब मेरी परी को अपनी लस्टी आइज से देख रहे थे तब मैं भी ऐसे ही तड़फ रहा था। मेरी परी को मेरे अलावा ना कोई छू सकता, ना कोई देख सकता। किसी ने मेरी परी को छूने की कोशिश भी की तो उसका यही हाल होगा। परख के आदमियों ने उस आदमी को कब्र में दफना दिया। परख उस कब्र को देखते हुए बोला, मेरी परी को प्यार करने, हक करने, देखने और छूने का हक सिर्फ मेरा है। परी सिर्फ मेरी है, सिर्फ। चैप्टर 31 डेट। परख उस कब्र को देखते हुए बोला, मेरी परी को प्यार करने, हक करने, देखने और छूने का हक सिर्फ मेरा है। परी सिर्फ मेरी है, सिर्फ। परख अपने आदमियों के साथ वहां से वापस हवेली की ओर निकल गया। नेक्स्ट डे, मुंबई एयरपोर्ट। परी, टिया और किट्टू तीनों वापस आ गए थे। एयरपोर्ट पर जैसे ही फ्लाइट लैंड हुई, परी के चेहरे की शिकन टिया को दिख गई थी। टिया ने परी को पूछा, परी क्या बात है, तुम अभी भी टेंस लग रही हो? परी ने सीरियस टोन में कहा, परख ने किट्टू की कस्टडी के लिए कोर्ट केस किया है टिया। परी की बात सुनकर टिया के चेहरे पर भी शिकन और गुस्सा दोनों आ जाता है। टिया ने गुस्से से मुट्ठी भींचते हुए कहा, ये परख राजपूत अपने आप को समझता क्या है? इसे क्या लगता है कि इसको ऐसे ही हम हमारा किट्टू दे देंगे? टिया की बात सुनकर परी ने भी गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, इस परख राजपूत को तो मैं अच्छी सबक सिखाऊंगी। अब देखती हूँ कि कैसे मुझे किट्टू से अलग करता है ये। परी, टिया और किट्टू तीनों एयरपोर्ट से बाहर निकले तो बाहर उनको परी की गाड़ी और ड्राइवर मिला। उसके साथ वो तीनों घर के लिए निकल गए। राजपूत मेंशन। परख का परिवार हॉल में बैठा हुआ था। परख जैसे घर वापस आया, अश्विन जी ने बिगड़ते हुए कहा, आ गए तुम? क्या चाहते हो तुम? हमारी इंसल्ट करने में बहुत मजा आता है तुम्हें क्या? ये क्या नया नाटक है? तुमने उस गंदगी की कस्टडी के लिए कोर्ट में केस किया है। अश्विन की बात सुनकर परख ने अपनी आंखें बंद कर ली। परख ने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और आंखें खोलकर अश्विन को देखा। परख की सर्द आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसे देखकर अश्विन के चेहरे पर डर छाने लगा था कि तभी परख ने अश्विन की गाल पर थप्पड़ मारा। परख का पूरा परिवार डर से कांपने लगा। चरैक्टर में घुस रहे हो? जितना करने के लिए बोला था उतना हो चुका है। लेट्स फिनिश इट, परख ने घूरते हुए अश्विन को कहा। अश्विन ने गाल पर हाथ रखते हुए कहा, सॉरी बॉस, फ्लो में निकल गया। आपका लॉयर आया था, कल हियरिंग है कोर्ट में। आई नो दैट, नेक्स्ट टाइम कंट्रोल योरसेल्फ बुलशिट एक्टर। ऐसा बोलकर परख ने बिना भाव के सबको देखा और अपने कमरे में चला गया। उसके जाते ही रवि ने सबको समझाते हुए कहा, आप लोगों को ब्रो ने जिस काम के लिए अपॉइंट किया है वही कीजिए। चरैक्टर दिया है ब्रो ने तो उसे प्ले कीजिए। उसे जीने की कोशिश सपने में भी मत कीजिएगा। रवि इतना बोलकर अवनी के अपने कमरे की ओर निकल गया। करुणा जी ने अश्विन के कंधे हाथ रखते हुए कहा, बॉस के इस एक्शन से लग रहा है कि हम लोगों को जल्दी ही इस जॉब से छुट्टी मिलने वाली है। नेक्स्ट डे, कोर्ट रूम। परी, परख, किट्टू और टिया कोर्ट रूम में मौजूद थे। परी का वकील और परख का वकील भी वहीं पर था। परी की आंखों में गुस्सा था क्योंकि सब प्रूफ परी के खिलाफ थे। जज ने परी को कहा, मिस परी, सारे प्रूफ आपके खिलाफ है। आप मिस्टर राजपूत के साथ रिलेशन में थी, उसके फोटोज भी है हमारे पास। किट्टू की डिनर रिपोर्ट भी आ चुकी है। किट्टू मिस्टर राजपूत का ही बेटा है। आपको मिस्टर राजपूत ने शादी के लिए पर्पस किया था, ये भी प्रूफ है हमारे पास। परी ने जज को समझाते हुए कहा, सर सारे प्रूफ्स आपके सामने गलत तरीके से पेश किए गए हैं। मिस्टर राजपूत मेरे साथ मेरे घर में रुके थे।
हम दोनों में दोस्ती भी थी। हाँ, मेरे अंदर इनके लिए फीलिंग्स भी थी, पर ये ऑलरेडी किसी और लड़की के साथ थे और मुझे पर्पस कर रहे थे तो मैंने मना कर दिया। Then he kidnapped me and also raped me. Do you have any evidence of this incident, Miss परी? क्या आपके पास कोई सबूत है जिससे आपकी बातें प्रूफ हो सके? जज ने परी से सवाल किया पर परी के पास कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए वो चुप हो गई, लेकिन परख बिना किसी भाव के परी को एकटक देख रहा था। परी की आंखों में गुस्सा था और नमी भी थी। जज ने परी को समझाते हुए कहा, मिस परी, मिस्टर राजपूत आपको एक मौका देना चाहते हैं। वो आपको अपने बेटे के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप अपने बेटे से अलग नहीं हो रही। आप अपने बेटे की केयर टेकर बनकर मिस्टर राजपूत के साथ उनके घर जा रही है। दैट इट। जज की बात सुनकर परी ने लाचारी से हाँ में सिर हिला दिया। जज ने अपने फैसला सुनाया। सारे गवाहों और सबूतों के मद्देनजर रखते हुए ये कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस परी को मिस्टर परख के साथ अपने बेटे की कस्टडी शेयर करनी होगी। अब से वो अपने बेटे के मिस्टर राजपूत के घर में उनके बेटे की केयर टेकर बनकर रहेंगी। परी को रोना आ रहा था, पर फिर भी परी चुप थी। टिया भी परी को नम आंखों से देख कर रही थी। राजपूत मेंशन। कोर्ट की कार्रवाई पूरी करके परख, परी और किट्टू को लेकर राजपूत मेंशन आ चुका था। किट्टू परी से ही लिपटा हुआ था। परख, परी और किट्टू जब दरवाजे पर पहुंचे तो अवनी ने दोनों की आरती उतारी। परख ने परी को देखते हुए कहा, वेलकम टू राजपूत मेंशन। परी ने परख को देखे बिना ही सर्द आवाज में कहा, हमें हमारा कमरे में जाना है। किट्टू को नींद आ रही है। अवनी ने कहा, परी दी, मैं आपको कमरा दिखाती हूँ, चलिए मेरे साथ। परी किट्टू को गोद में उठाकर अवनी के पीछे चली गई। परख का परिवार परी को घूर रहा था, पर परी उन पर ध्यान नहीं दे रही थी। परी किट्टू और अपने कमरे में पहुंची तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो पूरा कमरा टॉय से भरा हुआ था। एक बच्चे के लिए ही रूम ऑर्गेनाइज किया गया था। अवनी ने स्माइल किट्टू को कहा, किट्टू बेबी, डू यू हैव टू प्ले विथ टॉयज? दैट टॉयज आर योर्स। किट्टू का मूड टॉयज के साथ खेलने का बिल्कुल नहीं था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। अवनी ने परी को कहा, आप दोनों आराम करो, आपका बैग मैं भेज देती हूँ। परी ने अवनी से कहा, हमारा खाना भी यहीं भेज देना अवनी। अवनी ने ओक कहा और कमरे से चली गई। कुछ देर बाद परी का बैग एक नौकर उनके कमरे में छोड़ गया। परी ने किट्टू को गोद से उतार कर बेड पर बैठाया तो किट्टू ने पूछा, हम यहाँ कब तक रुकेंगे मम्मा? मुझे घर वापस जाना है। परी ने किट्टू के गाल को सहलाते हुए कहा, कुछ दिनों की बात है बेबी, हम घर वापस चले जाएंगे, डोंट वरी। किट्टू परी के सीने से लिपट गया। परी और किट्टू ने चेंज किया और रात का खाना अपने कमरे में ही किया था। परी ने किट्टू को सुला दिया था और टिया को भी कॉल पर अपने और किट्टू के बारे में बता दिया था। परी किट्टू के पास बेड पर बैठी हुई थी। किट्टू सोया हुआ था। अचानक परी को महसूस हुआ कि कोई उन्हें दरवाजे से देख रहा है। परी ने झट से दरवाजे की ओर देखा तो वहां परख खड़ा हुआ था। परी ने मुंह बनाते हुए कहा, मिल गई शांति, हमें यहाँ लाकर क्या कर लोगे हमारा? किट्टू, ये सब देखकर तुम्हें डैड मान लेगा, ये तुम्हारी गलतफहमी है। परख ने एकटक किट्टू को देखा और फिर सीरियस टोन के साथ परी को कहा, किट्टू को मम्मा और पापा दोनों का प्यार चाहिए परी। अभी तुम किट्टू की केयर टेकर हो, तुम्हें मम्मा बनना है तो। परख की बात सुनकर परी ने उंगली दिखाते हुए परख को वार्न किया, तो क्या? परख, मैं तुम्हारी चाल कभी पूरी नहीं होने दूंगी। जिस पल मुझे लगता है कि तुम सही हो उससे अगले ही पल तुम ऐसी घटिया हरकत करके मुझे गलत साबित कर देते हो। मैं यहाँ किट्टू के लिए आई हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। परख ने परी की कमर पर हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, किट्टू के लिए ही तुम्हें ऐसा करने के लिए बोल रहा हूँ। इट्स ओनली फॉर आवर सोन। परख ने परी को छोड़ा और किट्टू के पास आया। परख ने उसके माथे पर किस किया। परख की हरकत देखकर परी को गुस्सा आ रहा था। परख ने परी को देखकर ईवल स्माइल किया और कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही परी अपने बेटे को लिपट कर सो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, परी 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 के कमरे के बाहर से चिया की आवाज आई। परी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हुई थी। किट्टू स्कूल बैग के साथ उसके पास ही खड़ा हुआ था। किट्टू ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी। परी ने रूम के दूर की ओर देखा तो वो खुश होकर बोली, टिया तुम यहाँ। टिया और परी दोनों गले मिलती उससे पहले ही परख की आवाज आई, टिया को यहाँ मैंने बुलाया है। परख की आवाज सुनकर परी और टिया ने दूर की ओर देखा तो वहां परख खड़ा हुआ था। परी के मन में परख की इस हरकत के लिए हजारों सवाल थे। परी कुछ पूछती उससे पहले ही परख ने कहा, मैं लोनावाला जा रहा हूँ और तुम मेरे साथ चल रही हो। दैट्स वाई मैंने किट्टू की केयर करने लिए टिया को बुलाया है। परख की बात सुनकर परी ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। परी की बात सुनकर परख ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली थी।
परख ने आंखें बंद की और झट से परी को अपनी सर्द आंखों से देखते हुए कहा, मैं पूछ नहीं रहा बल्कि तुम्हें बता रहा हूं कि तुम मेरे साथ चल रही हो। दैट्स इट। परी ने भी गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, मैं भी बता रही हूं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। किट्टू की ओर देखते हुए परख ने ईवल स्माइल करते हुए कहा, डू यू वॉन्ट टू लीव दिस जॉब परी? इतना बोलकर परख ने किट्टू की ओर देखा। परी परख का इशारा समझ गई थी। परी ने गुस्से से मुट्ठी भींचते हुए कहा, ओक मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। परी की बात सुनकर परख ने ईवल स्माइल करते हुए कहा, दैट्स माई गुड गर्ल। परख सिटी बजाते हुए वहां से चला गया। परी ने गुस्से से मन में कहा, बहुत हो गया परख, अब और नहीं। तुम मुझे दर्द के अलावा और कुछ नहीं दे सकते, इसलिए आज इस दर्द का अंत करके रहूंगी मैं। परख अपने कमरे में गया और अपनी आईपैड को देखते हुए बोला, परी समय आ गया है कि तुम्हें मेरा सच पता चल जाए। कल तुम्हें मेरा सच पता चल जाएगा। मैं कौन हूं तुम्हें पता चल जाएगा।